आप देख रहे हैं फैक्टर बॉय डेनिम असद के साथ। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शादी के बाद पहली बार मैं अपने ससुराल जा रहा था, वह भी यह 5 साल बाद, जिसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। उसके बारे में मैं फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा। मैं ससुराल के लिए निकल तो गया था, मगर अब मेरी यादें काफी धुंधली पड़ चुकी थीं। दरअसल अपने ससुर जी का नाम और सासू मान साले साहब, इन सभी का नाम ही अच्छे से याद था। उनके चेहरे अब काफी धुंधले पड़ चुके थे। मेरे जहन में रास्ते में एक जगह बस बिगड़ जाने के कारण वहां काफी सारा वक्त बर्बाद हुआ था, और जब वहां से मैं ससुर जी के गांव के बस अड्डे पर उतरा तो तब तक काफी देर रात हो गई थी, जिस वजह से मेरी परेशानियों में थोड़ा और इजाफा हो गया था। पहले तो कुछ देर तक मैं बस अड्डे पर ही रुका रहा, यह सोचकर कि कोई आगे के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा मिल ही जाएगी। फिर जब बस अड्डे पार मौजूद एक आदमी ने मुझे टोकते हुए मुझसे पूछा, अरे भैया कहाँ जाओगे आप? इस पर मैंने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहा, वह लखीमपुर गांव जाना है। इस पर वह व्यक्ति मुझसे बोला, अरे फिर यहाँ क्यों खड़े हो? लखीमपुर गांव के लिए तो सवारियां चौराहे से मिलेगी। इतना बोलकर वह आदमी चला गया और वहीं मैं उस व्यक्ति के बताए अनुसार बस अड्डे से चौराहे की तरफ चल पड़ा। चौराहा बस अड्डे से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर था। चौराहे पर पहुंचने के बाद अब मैं सवारी के आने का वेट करने लगा। कुछ देर के बाद एक रिक्शे वाला आया और मेरे पास अपने रिक्शा रोक पर बोला, कहाँ जाओगे भैया? इस पर मैंने कहा, अरे तुम जाओ भैया, जहां मुझे जाना है वहां तक तो मुझे इस रिक्शा से नहीं पहुंचा सकते। इस पर वह बोला, क्यों? मैंने जवाब देते हुए कहा, 15 किलोमीटर दूर जाना है, लखीमपुर गांव ले जा पाओगे अपने इस रिक्शे से खींचकर? मेरे इतना कहते ही वह रिक्शे वाला वहां से बिना दोबारा बोले ही यहां से सीधा चलता बना। उस रिक्शे वाले के जाते ही एक ऑटो वाला वहां पर आया और देखते हुए जोर से बोला, लखनपुर गांव, लखनपुर गांव, 15 किलोमीटर। उसके मुंह से लोगों का नाम सुनते ही मैं उसके ऑटो में बैठ गया और मेरे बैठते ही उसने ऑटो को स्टार्ट कर दिया और हम निकल गए लखीमपुर गांव के लिए। रास्ते में मैं उस ऑटो वाले को गौर से देख के बोला, भाई साहब तुम जाने पहचाने लग रहे हो। दरअसल ऑटो ड्राइवर का चेहरा मुझे काफी जाना पहचाना लग रहा था। ऑटो वाले ने मेरी बातों का कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर हमारे बीच बातें होने लगीं और बातों ही बातों में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि ऑटो रुकी हुई है और ऑटो ड्राइवर बाहर किसी से बात कर रहा है। इसी बीच मैं भी ऑटो से उतरा। बाहर उतरने के बाद जब आसपास देखा तो वह जगह जानी पहचानी सी लगी। इससे पहले मैं सही से कुछ याद कर पाता कि एक आदमी दामाद जी कहते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, और आने में कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अगर आप आने से पहले खबर कर देते तो मैं गाड़ी भिजवा देता। खैर कोई बात नहीं, चलो अंदर चलिए, आते हुए तो काफी थक गए होंगे। वह आदमी बिल्कुल मेरे ससुर जी के जैसा ही बर्ताव कर रहा था और कुछ मेरे ससुर जैसा ही लग रहा था, मगर वह मेरे ससुर जी तो नहीं थे। हाँ, अलग बात थी कि मैं उन्हें 5 साल बाद मिल रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेरी याददाश्त खो चुकी है। जहां मैं उस आदमी को हैरानी भरे और शक की नजरों से देख रहा था तो वहीं वह मुझे अपने घर में ले जाने के लिए छटपटाए जा रहा था। मैं अब तक यह तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से मैं थोड़ा सतर्क हो गया था और मैं किसी तरह से वहां से निकल जाना चाहता था। इसी बीच वहां मेरी सास और साले साहब भी आ गए तो मुझे यकीन हो गया था कि कुछ छलावा है। क्यों कि मेरे साले साहब तो दुबई गए हुए थे और मेरी सासू माँ अपने मायके, और अब वह तीनों ही जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी मैंने किसी तरह अपने आप को उनसे छुड़ाया और वहां से सरपट भागा। मैं अभी भी रहा था कि मुझे मेरी ही बीवी मेरे साथ भागते नजर आ रही थीं, जो मुझे घूरते हुए कह रहे थी, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, चलो वापस। मेरा तो उस वक्त सर चकराने लगा था। मैं हर वक्त अपनी बीवी को चुड़ैल चुड़ैल कहकर चिढ़ाता जो था, और अभी वह सचमुच के चुड़ैल लग रही थीं। मैं बिना रुके भागता ही जा रहा था और इसी बीच मेरी बीवी की तरह दिखने वाली वह औरत मेरा पीछा करती रहे। तभी मैं सड़क के किनारे बने एक मंदिर के पास जा पहुंचा। मेरे उस मंदिर के करीब पहुंचते ही वह चुड़ैल पीछे ही रुक गई। अब तक मेरी भी सांसें इतनी रुक चुकी थीं कि अब मैं जरा सा भी नहीं चल सकता था। लिहाजन मैं वहीं मंदिर के आगे जाकर लेट गया और वह चुड़ैल वहीं पर खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। इसी बीच मैं कब सो गया पता ही नहीं चला।
सुबह जब मेरी आंख खुली तो उस मंदिर में एक आदमी पूजा करता हुआ नजर आया। जब उस आदमी ने मेरे को उठते हुए देखा तो वो मुस्कुराया और प्रसाद देते हुए कहा, तुम बहुत ही साहसी और भाग्यशाली हो जो छलावों की बस्ती से बचकर चले आए, वरना वहां से लौटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस पर मैंने चौंकते हुए कहा, छलावों की बस्ती? फिर उस आदमी ने बताया कि हाँ, छलावों की बस्ती यहां से आधे किलोमीटर दूर है। वह रातों में किसी अकेले और अनजान लोगों से मिलते हैं और बातों बातों में ही उनसे सारी जानकारी जान लेते हैं। फिर वह कुछ उसी तरह का माहौल रखते हैं जिसे देखकर उन्हें अपना सा लगता है, और जो भी उनके इस भ्रम के जाल में फंस जाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रह जाता है। उस आदमी के इतना कहते हैं मुझे ध्यान आया कि वह ऑटो ड्राइवर कोई और नहीं था, बल्कि वही रिक्शा वाला था जो मेरे पास ऑटो वाला बनकर आया था। साथ ही साथ उसने मुझसे बातों बातों में ही सब कुछ जान लिया था, जैसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे ससुर कैसे दिखते हैं। मगर मैंने उसे यह नहीं बताया कि मेरी सास मायके गई हुई है और मेरा साला दुबई में है, जिस वजह से उसने गलती कर दी और मैंने पकड़ लिया। फिर मैंने उस मंदिर में अपना माथा टेका और सही सलामत अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त असजद जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।